हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम किन सिचुएशंस में यूज करते हैं। केवल एक ही पॉइंट है, एक ही सिचुएशन है जहां पर हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करना है। देखते हैं क्या सिचुएशन है वो। यूज्ड फॉर एन एक्शन, उस एक्शन के लिए यूज किया जाता है दैट बिकेन बिफोर ए सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, जो पास्ट में किसी एक सर्टेन पॉइंट में सर्टेन टाइम से शुरू हुआ एंड कंटिन्यू, उससे पहले शुरू हुआ एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम, और उस समय तक जारी रहा। मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियर समझ में आएगा। ही हैड बीन राइटिंग ए नोवेल फॉर 2 months, वो 2 महीने से एक नोवेल लिख रहा था। बिफोर ही कॉन्टेक्टेड द पब्लिशर, जब उसने पब्लिशर से संपर्क किया, कांटेक्ट किया। अब आप देखिए सिचुएशन, देखिए मान के चलिए उसने 1 मार्च 2023 को कांटेक्ट किया, किससे? पब्लिशर से। तो ये वो पास्ट की मूवमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, पास्ट में हुआ, पास्ट की बात है। एक सर्टेन टाइम हो गया, फिक्स टाइम है, कब? 1 मार्च 2023। इससे 2 महीने पहले मतलब 1 जनवरी, क्या शुरू हो गया था? 1 जनवरी से, 1 जनवरी से नोवेल लिखने का काम शुरू हुआ और चलता रहा, कंटिन्यू रहा। कंटिन्यू था कब तक? 1 मार्च तक। पास्ट में किसी टाइम तक, फिक्स टाइम तक वो चलता रहा। उसके बाद भी वो फिनिश हुआ या नहीं ये हमें नहीं पता चलता इस टेंस में। वो कंटिन्यू ही रहा, वो बंद हो गया, ये क्लियरिटी नहीं है। हो सकता है उसके बाद भी वो जारी रहे, लेकिन वहां तक तो वो कंटिन्यू था। I had been preparing for 2 months, मैं 2 महीने से तैयारी कर रहा था। When I got the news of the cancellation of exams, जब मुझे एग्जाम कैंसिल होने की न्यूज मिली। इसी तरह से समझते हैं 10 फरवरी 10 Feb 2014 2024 को न्यूज मिली, किस चीज की? एग्जाम के कैंसिलेशन की। और उससे 2 महीने पहले, यानी कि 10 जनवरी 1 महीना, 10 दिसंबर 2 महीना, इससे ये काम चल रहा था। अब आपका जो पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था इसका यूज, कि यूज फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर ए सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, ये पॉइंट है वो सर्टेन पॉइंट। 10 फरवरी से पहले शुरू हुआ और 10 फरवरी तक चलता रहा। 10 फरवरी से पहले शुरू हुआ और तब तक चलता रहा, यानी कि 10 फरवरी को वो काम बंद नहीं हुआ था। तब ऐसा किसी भी काम को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। तो मैं 2 महीने पहले से तैयारी कर रहा था और मुझे जब न्यूज मिली कैंसिलेशन की, एग्जाम के कैंसिलेशन की, यानी कि तैयारी वो चल रही थी कब तक? जब तक वो न्यूज मुझे मिली। अब इसमें एक पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, स्पेशल पॉइंट है, बहुत ध्यान दीजिएगा इस पर आप। आई वॉज कुकिंग व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। आई हैड बीन कुकिंग फॉर 2 hours व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। अब आपको ये समझ में बिल्कुल लास्ट में तो दोनों में एक ही सिचुएशन है, व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, जब मेहमान आए। तो जब पास्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं हम, इसका मतलब ये होता है कि इस सेंटेंस ने, इस एक्शन ने दूसरे ने इंटरप्ट किया। आई वॉज कुकिंग मतलब उस टाइम भी मैं कुकिंग कर रहा था, रसोई में था, कुछ न कुछ पका रहा था, उस टाइम पर गेस्ट आए। उस टाइम पर वो मेरा जो एक्शन था काम करने का, कुकिंग करने का, वो इंटरप्ट हुआ। लेकिन दूसरी सिचुएशन में क्या है, आई हैड, मैं 2 घंटे से कर रहा, हो सकता है जब उस टाइम पर गेस्ट आए तब मैं नहीं था रसोई में, तब मैं बाथरूम में कुछ सामान लेने गया था। तो इंटरप्ट, वो एक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो चल रहा था 2 घंटे से। हो सकता है अभी पूरा भी ना हुआ हो, जब गेस्ट आ गए उसके बाद फिर और थोड़ा कुकिंग करेंगे, उसके बाद उनको सर्व किया जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस ये है कि पास्ट कंटिन्यूस को हम तब यूज करते हैं जब एक्शन इंटरप्ट हो बिल्कुल, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कंटिन्यूटी में है, हो सकता है उस टाइम पर वो इंटरप्ट
नहीं हो, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये एक ही यूज है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। वैसे भी कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में एक डिफरेंस जो टाइम का है, वो भी एक स्पेशल डिफरेंस है। जैसे ही टाइम आएगा आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है। तो ये आप सेंटेंस ध्यान रखेंगे, ये हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज किया है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने किसी भी सजेशन को, किसी भी रिक्वायरमेंट को इंग्लिश से रिलेटेड, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी टॉपिक, इफ यू वांट a particular topic to be discussed, please write in the comment box. Thank you very much for watching this video.